गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज डेट है 6 जनवरी 2023। आज मैं आपको साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम पढ़ाऊँगी, जो कि साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। इसको रिवाइज़ कराऊँगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ़ूड होता क्या है। फूड वो थिंग्स कह लो, चीज़ कह लो, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देगा किसी भी काम को करने के लिए। जो एनर्जी प्रोवाइड करना है, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो सारे के सारे हमें मिलेंगे हमारे फूड से, जो कि हम डेली खा रहे हैं। तो आज हम इसी चीज़ को अपना अच्छे से क्लियर करके पढ़ेंगे इस फर्स्ट चैप्टर को। वॉट डिड यू ईट एट होम टुडे? आपने आज घर पे क्या खाया? फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड एट टुडे। अब आप ये पता करिए कि आपके दोस्त ने भी आज घर पे क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने कल और आज दोनों ही दिन सेम टाइप का फूड खाया है? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, हो सकता है खाया हो, और पॉसिबिलिटी भी है, और नहीं भी है कि नहीं भी हो सकता है, और हो भी सकता है। अब बात आती है फूड वैरायटी की, कि फूड वैरायटी क्या होती है। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। See if you can also get this information from your friend staying in different state of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1. आप अपने फ्रेंड से स्कूल में ये पूछिए अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, कि वो एक दिन में क्या क्या खाना पसंद करता है, क्या क्या आइटम को पसंद करता है। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आप क्या करेंगे अपने फ्रेंड से? तो आप कहीं ऐसी जगह स्टे करेंगे इंडिया में, अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्टेट्स में जाके स्टे करेंगे, रुकेंगे, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे। There seems to be so much variety in food that we eat. हमको ये दिखाई देगा कि वहाँ पे बहुत सारी वैराइटीज़ हैं जो कि हम खा रहे हैं। What are these food items made of? ये फूड आइटम्स किससे मिलके बने होते हैं? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil in it water. Just two material or ingredient are needed to prepare a dish or boiled rice. इस जरा जो घर पे चावल बनाते हैं, हम सोचिए उसके बारे में। उसमें हम क्या क्या जो चीज़ें हम किसी चीज़ को कोई भी डिश बनाने में हम ऐड कर रहे हैं, जिन जिन मटेरियल का, वो जो मटेरियल एसेंशियल मटेरियल जो फूड बनाने में हेल्पफुल होते हैं, उनको हम बोलेंगे इंग्रेडिएंट्स। आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। कोई भी डिश हो, जिस डिश को बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उस डिश में जो भी मटेरियल डाला जा रहा है, जो एसेंशियल है, वो है इंग्रेडिएंट। जैसे कि ये जो बॉइल्ड राइस बनाया है हमने, एक तो रॉ राइस हो गया और दूसरा हो गया वाटर, जो कि इसमें हमने ऐड किया था। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। To prepare vegetable curry we need different kind of vegetables, salt, spices, oil, so on. देखो, ऐसा होता है कि अगर हमने कोई एक डिश बनाई है तो उस डिश को प्रिपेयर करने में हो सकता है कि कोई सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट लगे हों, लेकिन अगर हम किसी दूसरी डिश को बनाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का हमने मिक्स किया हो। जैसे कि हमने वेजिटेबल करी बनाई है तो उसमें हमें क्या चाहिए? वेजिटेबल्स चाहिए, डिफरेंट काइंड की, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए। तो ये सारे के सारे जिसको मिक्स करके वेजिटेबल करी बनाई गई है, वो सारे के सारे जो एसेंशियल या फिर नीडेड थिंग्स हैं, वो सारी की सारी कहलाएंगी हमारी इंग्रेडिएंट्स। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2 कि एक्टिविटी 2 में क्या है। चलिए पढ़ते हैं। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. ये जो लिस्ट हमने प्रिपेयर की है, इसमें आप अपने फ्रेंड से या किसी भी से भी पूछ के ये डिस्कस कर सकते हैं कि इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं। पहला है रोटी और चपाती। तो रोटी और चपाती बनाने के लिए तो हमको सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट चाहिए, एक तो आटा और दूसरा वाटर। दाल बनाने के लिए हमें पल्सेस चाहिए डिफरेंट काइंड्स की,
वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए एंड स्पाइसेस चाहिए। टर्मरिक भी ऐड कर सकते हैं हम इसमें, अगर करना चाहें तो इसमें टर्मरिक भी ऐड की जा सकती है। तो इसमें एक हमारा फूड आइटम हो गया रोटी, जिसमें 2 इंग्रेडिएंट चाहिए। दूसरा आइटम हो गया हमारा दाल, जिसमें कि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ठीक है गाइस, तो इंग्रेडिएंट्स मीन्स आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। अब हम आगे पढ़ेंगे फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस के बारे में, कि फूड मटेरियल जो है उसका सोर्स कहाँ क्या है, वो हमको मिल कहाँ से रहा है। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गैस द सोर्स ऑफ some of the ingredients that we listed in table 1.2, fruits and vegetables. For instance, where do they came from? Plants, of course. What are the source of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat field with row and row of plants which give us these grains. जो हमने टेबल 1.2 देखी थी उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसमें मेनली जो इंग्रेडिएंट था वो था आटा और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये सारे के सारे जो सोर्स है इनका वो डिफरेंट टाइप का है। जो ग्रेन्स का है वो तो प्लांट्स हो गया, बाकी का जो घी है वो हमें मिलेगा, घी हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, चिकन, फिश, प्रॉन, बीफ, पॉक, ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये मिल रहे हैं हमको एनिमल से। यानी कि जो फूड मटेरियल का सोर्स है वो डिफरेंट टाइप का है, या तो ये हो सकता है हमारा एनिमल सोर्स या फिर हो गया प्लांट सोर्स। अब हम एक्टिविटी लर्न कर पढ़ेंगे। एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम द इंग्रेडिएंट एंड देयर सोर्सेज। अब हमने ये तो देख लिया कि जो हमने सोर्स लिए थे एक्टिविटी 1 में, तो उसके इंग्रेडिएंट क्या हैं और सोर्सेज क्या हैं। सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3, फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल टू दिस लिस्ट। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उस जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसमें हम जो उसका मेन सोर्स है वो उस चीज़ को भी ऐड किया जाएगा। जो लिस्ट हमारी नेक्स्ट है उस लिस्ट में ये रही टेबल 1.3, इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। जो भी फूड आइटम है वो इस लिस्ट में दिए गए हैं, इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, एंड नेक्स्ट जो थर्ड रो है वो दिया गया है सोर्स का। तो फर्स्ट है इडली, राइस, जो इंग्रेडिएंट है राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो राइस है ये हो गया प्लांट इसका सोर्स, उड़द की दाल जो है ये भी हो गया प्लांट जो मेन सोर्स है। ठीक है, तो ये तो प्लांट सोर्स हो गए, बाकी जो है वो अनदर सोर्स हो गया। यहाँ पे आया चिकन करी, तो चिकन हमारा एनिमल से मिल रहा है, स्पाइसेस हमको प्लांट से मिलेंगे, एंड लास्ट जो ऑयल एंड घी है वो है एनिमल एंड